हेलो। हे डूड, 3 बज गए। हाँ, लेकिन आज उस चिराग के 12 बजाएंगे आप। हाँ, पर लेट मत करना। मैं योगी को फोन करता हूँ और तू शान को कर। हाँ फैजल, छोड़ना यार, मैं प्लान से कट रहा हूँ। शाइन के बच्चे, क्यों लास्ट मिनट पे बैकआउट नहीं कर सकता तू? यार एक बार और सोच ले, बहुत खतरे वाला काम है, मारे जाएंगे। सोचने का टाइम गया शायन, जल्दी से रेडी हो जा, 10 मिनट में तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ। हाँ पहुंच रहा हूँ, लेकिन पहुंचने के बाद तुम सबको पहुंचा कर रहूंगा। See you 3:30 sharp, Marine Drive. Okay? फैजल, ये इतनी रात गए कहाँ जा रहा है तू? वो भी बिना बताए? वो अब्बू, शाइन का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है वो, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा सुबह तक मैं। सुनो, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? कहीं वो पहले की तरह जो अपनी करतूत। आपको भरोसा नहीं करना है तो पूछते ही क्यों हैं? कहा ना सुबह तक आ जाऊंगा, जाके सो जाइए आप। या अल्लाह, मुद्दत बाद तूने एक बेटा दिया, अब उसे तौफीक भी देना। मेरा प्लग किसने निकाला? चिराग के बच्चे। अबे ब्रांडो, चीटिंग है ये। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि ये चिराग ने किया? क्योंकि रेस से पहले वही ये हरकतें कर रहा था और ये उसके पुराने पैंतरे हैं। अगर वो इतना मुझसे डरता है तो रेस क्यों लगाता है? चिल यार चिल। ये स्पॉट है। रिलैक्स ओके। Guys, I think they're coming. That's चिराग and फैजल। बाकी दोनों कहाँ हैं? Yes, I won. I knew you'll win. I am the king. काहे का किंग? आधे सेकंड के डिफरेंस से जीता है तू। हम दोनों के बीच में फर्क आधे सेकंड का नहीं मेरे दोस्त, जमीन और आसमान का है, समझा? आज के बाद अपनी औकात में रह के बात करना, लूजर मैकेनिक की औलाद। बाप पे जाता है। फैजल स्टॉप इट। Hello? Guys, ब्रांडो को पुलिस ने पकड़ लिया। ओ खुदाए, केडी, आज का अखबार तो पढ़ो। हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने फिर से डबल सेंचुरी मार दी। अरे वाह, वेरी गुड। केडी, इधर देखो। क्या है? इलीगल स्पीड रेसिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट पुलिस वार्निंग्स। ये आजकल का येड़ा छोकरा अपना जान का तो फिक्र नहीं है, पर अपना पेरेंट्स का तो फिक्र करना चाहिए। येड़ा छोकरा? कृपया कर इसका हिंदी अनुवाद सरल सा अनुवाद करके सुनाइए ना। ये आजकल का लड़का लोग येड़ा। उत्तेजित युवा पीढ़ी जब अपने हित में नहीं सोचती तो इनके माता पिता को इनके हित में सोचना चाहिए। करेक्ट। इतना स्पीड अच्छा नहीं है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। नेवर माइंड। ये लीजिए शब्दकोश, जाइए और करके लाइए। केडी सर,
बाइक्स और रेसिंग का शौक मुझे भी था, लेकिन जब से एक्सीडेंट में कोनी और घुटना टूटा है, होश और जोश दोनों कंट्रोल में आ गए। यंग लोगों का क्या क्या टूटता रहता है, कभी हड्डियां टूटती है, कभी दिल। इतनी गति से जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई सेंसिबिलिटी नहीं। क्या होश में आने के लिए होश खोना आवश्यक है? थिंक अबाउट इट यार। लगता है तुम सबको मेरा धुआं चाटने की आदत हो गई। मैं फिर से जीत गया। आई एम द किंग। अबे तू कैसे बाइक चलाता है बे, पागलों की तरह? 2 बार ऐसा कट मारा मुझे कि मैं ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचा। हाँ चिराग, तू एक दिन खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा। जो डरते हैं वो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, और असली मर्द कभी डरते नहीं। अच्छा, मर्दान की आजमाने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो चल एक फाइनल रेस हो जाए। तुम लोग रोज हार हार कर थके नहीं? मैं तो तुमसे रोज जीत जीत के थक चुका। अबे बच्चे, ये कोई मुंबई खंडाला अप डाउन रेस नहीं है, मौत के मुंह तक रेस है। मौत के मुंह तक? What do you mean? वो खाई देख रहे हो? हम पांचों उस खाई तक रेस लगाएंगे 100 मीटर की दूरी से, और खाई के किनारे पर जाकर ब्रेक लगाना। जो इस किनारे के पास जाकर ब्रेक लगाएगा वही असली मर्द। Are you freaking crazy? क्या बक रहा है ब्रेंडो? हम सबको मरवाएगा क्या? क्यों? पैन गीली हो गई तेरी? अभी तो सारे मर्दान की झाड़ रहे थे। हाँ? डन। We're ready. मैं भी रेडी। अरे फैजल पागल है क्या यार? बहुत रिस्की है। अगर थोड़ी सी भी देर सवेर हुई ना तो सीधा खाई में जाएंगे। तू भी ना शाइन, बहुत डरता है। गुड आइडिया गाइस, लेकिन ये तो बताओ कि जीतने वाले को प्राइज क्या मिलेगा? जो ये रेस जीतेगा वो अगले 3 सालों तक इस बाइक गैंग का लीडर होगा। सब उसे सर बोलेंगे और सल्यूट मारेंगे। फैंटास्टिक। डन। सॉरी गाइस, मुझे डॉक्टर ने मरने से मना किया है। You're mad. सर बुलाने की आदत डाल लो बॉयज, क्योंकि कल की रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। वो तो टाइम ही बताएगा। तो ठीक है, कल सुबह 7 बजे द रेस ऑफ डेथ इज ऑन। ऑल राइट गाइस, ऑल सेट। मेरा ये रुमाल नीचे गिराते ही आप लोग फुल स्पीड में अपनी बाइक लेकर उस क्लिफ की तरफ जाएंगे। क्लिफ के एज के पास जो सबसे नजदीक जाकर ब्रेक्स लगाएगा वो हमारे ग्रुप का नया लीडर होगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ऑन योर मार्क। 1 मिनट यार, मुझे बाहर नहीं रहना यार। चिराग, हम जगह बदल लें? कितनी भी जगह बदल ले, लेकिन तू अपनी किस्मत कभी नहीं बदल सकता, समझा? लूजर मैकेनिक। On your marks, get set. 1 मिनट, मैं क्विट करता हूं। What? हंसो मत, इट्स टू डेंजरस। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। All right, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
Guys, let's begin. May the best man win. On your marks. Get set. Go! मैं मानता हूं साहब, हमारा फैजल बेकहना है, हमारे कहे में नहीं है। बेशक वो गैर जिम्मेदार भी है, लेकिन खूनी नहीं है साहब, खूनी बिल्कुल नहीं है साहब। और इस हादसे का ठीकरा पुलिस उस गरीब के सर फोड़ रही है। बाकी लोग तो सब रईस घर की संतान है। मुझे तो जरूर इसमें कोई साजिश लग रही है साहब। आपने कभी अपने बेटे को ये सब करने से रोका नहीं? कैसे रोकता साहब? जब भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो घर से भाग जाने की धमकियां देने लगता है। दरअसल सारा कसूर मेरा ही है। उसे अपनी मनमानी करने देने का नतीजा हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है साहब। कहाँ है फैसल इस समय? चिराग की मृत्यु खाई के सिरे पर पड़े हुए तेल पर फिसलने से हुई। तेल तुमने डाला था? वो तेल तुमने डाला था फैसल या नहीं? कोई फायदा है मेरे बोलने का? सब कहते हैं कि मैंने उसे मारा है। तो मार डालो मुझे, लटका दो फांसी पर। किसी से नहीं डरता मैं। हमारी भाषा में बेलगाम और बेवजह बहादुरी को बेवकूफी कहते हैं। अदालत में तुम्हारी बहादुरी या बुजदिली की नहीं, तुम्हारे बेगुनाह या दोषी होने की चर्चा होगी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर केडी पाठक। जी, मैं अजय नारंग हूं, बीरेन ब्रांडो का फादर। जी कहिए। आपसे एक गुजारिश थी, आप प्लीज इस केस को छोड़ दीजिए, किसी दूसरे वकील को लेने दीजिए। आपके इस उपदेश का उद्देश्य जान सकता हूं? इस बैग में 2 करोड़ रुपए हैं इन कैश। आई होप केस को छोड़ने के लिए बहाना काफी है। अगर कम है तो मैं इस बहाने को बढ़ा भी सकता। दाद देता हूं आपकी हिम्मत की मिस्टर नारंग। मिस्टर नारंग, केडी पाठक को रिश्वत देने आए हैं, वो भी पुलिस लॉकअप में। और इसे मैं आपकी तारीफ कहूं या अपनी तौहीन समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर पाठक, ये तारीफ भी नहीं है और तौहीन भी नहीं है, सिर्फ एक तोहफा है। मैं तोहफे सिर्फ अपने जन्मदिन पर लेता हूं, वो भी सिर्फ मेरे अपनों से। ब्रेंडो को अदालत में लाना भूलिएगा मत मिस्टर नारंग। योर ऑनर, हमारे पंजाब में एक कहावत है, जल्दी दा काम शैतान दा ते देरी दा काम रहमान दा। और इस कहावत की जीती जागती मिसाल हमारे कोर्ट में मौजूद है योर ऑनर। ये फैसल शेख, जिसने जल्दबाजी में सिर्फ एक मोटरसाइकिल रेस जीतने के लिए इतना बड़ा अपराध किया। देखिए फैसल शेख 21 साल का जोश से भरा हुआ नौजवान, जिसने 14 दिसंबर के दिन अपने दोस्त या फिर यूं कहिए अपने दुश्मन चिराग दिवेचा की मौत का सामान तैयार किया।
योर ऑनर, ये तेल का पीपा, इस तेल के पीपे को पहचानते हो? जी, ये मेरे अब्बू के गैराज में रखा रहता है। योर ऑनर, इसके अब्बू मुनाफ शेख एक बाइक मैकेनिक है, छोटी सी दुकान चलाते हैं, और उस दुकान में उनके अलावा 2 और मुलाजिम हैं, शरफू और बबलू। अगर उनके बयान सुन ले जी तो अच्छा रहेगा। साहब, खंडाला वाली रेस के एक दिन पहले मैंने फैजल को ये डिब्बा तेल से भरते हुए देखा था। अरे फैजल भाई, ये 9 मन तेल लेकर कौन सी राधा को नचाने जा रहे हो? अपने काम से काम रख, और अगर अब्बू से कुछ बोला ना तो बता दूंगा उन्हें स्कूटर पे डेंट किसने मारा था। चल हट। और फिर उस शाम बबलू ने फैजल को बाइक पर जाते हुए देखा। जी वकील साहब, मैंने फैजल भाई को ये केन ले जाते हुए देखा था। कहाँ जा रहे हो फैजल भाई? जहन्नुम में जाएगा। थैंक यू योर ऑनर। और फिर फैसल उस तेल के पीपे को लेकर खंडाला गए, जहां अगले दिन रेस होने वाली थी, और वहां खाई के सिरे पर इन्होंने मौत का जाल बिछाया, तेल बिछाकर। और फिर अगले दिन जिस दिन रेस होने वाली थी, फैसल ने पक्का किया कि चिराग की बाइक उसी हिस्से पे जाए। और योर ऑनर, फिर रेस शुरू होने का रुमाल गिरा, और उसके चंद सेकंड बाद चिराग की बाइक गिरी 600 फुट ऊंचाई से सीधी खाई में। रीजन ऑफ डेथ, घास पर तेल होने की वजह से बाइक के टायर का फिसल जाना। योर ऑनर, एक ऐसी जगह पर तेल जहां पर कोई गाड़ी जाती ही नहीं, तो जाहिर है कि तेल वहां जानबूझकर डाला गया, और तेल डाला फैसल शेख ने। सोडी साहब, झटपट एक रिकैप कर लेते हैं। यस श्योर। फैजल को इस डब्बे में तेल डालते हुए देखा शरफू ने, फैजल को इस डिब्बे को ले जाते हुए देखा बबलू ने, और फैजल को उस घाटी के सिरे पर तेल फैलाते हुए देखा आपने। अच्छा, अफसोस मैं नहीं देख पाया। एक्चुअली उस दिन मैं मिसेस की मदद कर रहा था किचन में, भिंडी काट रहा था एक्चुअली। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, सुना है आप बहुत ही गुणवंत रसोई हैं। हाँ, वहाँ अपने रसोई में आप भिंडी काटते हैं और यहाँ अदालत में ख्याली पुलाव बना रहे हैं। सर ही बन, क्यों नहीं हो सकता कि वो तेल वहां किसी और ने फैलाया हो? क्यों नहीं हो सकता सोडी साहब कि वो तेल पहले से वहां बिछा हो? क्यों नहीं हो सकता? आपके इस क्यों का जवाब है मेरे पास, और वो भी 5 फुट 10 इंच के साइज का। योर ऑनर, फैसल के भाई से भी बढ़कर जिगरी दोस्त शयन कोठारी, उस शयन पुत्र मिस्टर पाठक का कहना है कि वहां वो तेल फैसल ने नहीं फैलाया था। पुत्र, तेरी क्या राय है इस बारे में? जी, वहां तेल यकीनन फैसल ने ही डाला था। फैसल ने ही डाला था। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वो भी पक्के प्लान के साथ, चिराग को मारने के लिए। रेस का प्लान बनने के बाद मुझे फैसल का फोन आया था। क्या तू वहां पे तेल डाल के चिराग की बाइक को स्लिप करवाएगा? तेरा दिमाग तो सही है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है फैसल? तो तू क्या चाहता है? चिराग रेस जीत जाए और 3 साल तक हम पर हुकूमत करे वो? तो क्या इसके लिए तू उसे मार डालेगा? कुछ नहीं होगा उसे। मैंने वो जगह देखी है, 5 फीट नीचे सिर्फ झाड़ियां और पत्थर है। वहां गिरेगा ना, एक आध हड्डी टूटेगी और ज्यादा से ज्यादा बाइक में थोड़ी चोट आएगी। देख फैसल, छोड़ ये आइडिया, ठीक है? और कुछ भी करने से पहले ना एक बार अपने अब्बा के बारे में सोच ले। सुन, एक बाप काफी है मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर तू। और जहां तक मेरे प्लान का सवाल है ना, वो तो फाइनल है।
केडी साहब, योर विटनेस। आशन, ये फैजल के इस फोन कॉल का कोई और साक्षी, कोई और गवाह, कोई विटनेस तुम्हारे पास? नो सर। नहीं। और इनकी मंशा जानने के बाद क्या इस विषय में तुमने किसी से बात की थी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। किससे? सिमरन से। आई डिडंट अंडरस्टैंड शायन। जब तुम चिराग को बचाना चाहते थे, तुम्हें चिराग को सावधान करना चाहिए था, लेकिन तुमने सिमरन से बात की। क्यों ऐसा? सर, मुझे लगा कि सिमरन चिराग को बता ही देगी। आफ्टर ऑल उसकी गर्लफ्रेंड जो थी। हाँ, शायन ने मुझे फोन किया था और इस बात के बारे में बताया था, और मैंने चिराग को इन्फॉर्म भी किया था, पर उसने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। तो किस प्रकार आपने चिराग को सचेत किया था? आई मीन, हाउ डिड यू इन्फॉर्म हिम? मुलाकात हुई? मैंने उसे फोन किया था। फोन किया था आपने उसे? लेकिन चिराग के सेल फोन के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपके फोन से उसके फोन पर कोई कॉल नहीं आया। इट्स फनी, नो? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया था। दैट्स इवन फनीयर, क्योंकि दिवेचा परिवार के अनुसार 3 दिनों से उनका लैंडलाइन बंद पड़ा हुआ था, तो आपका फोन कैसे बंद फोन पर कैसे? मैंने कॉलेज के लैंडलाइन पे उसे फोन किया था। आपने चिराग को उस दिन कॉलेज के लैंडलाइन पर फोन किया जिस दिन चिराग कॉलेज गया ही नहीं था? ये क्या कह रही हैं आप? देखो सिमरन, 0 out of 3 नॉट वेरी गुड। टाइम टू टेल द ट्रूथ। चलो बताओ, सच क्या है? सर, एक्चुअली इस बारे में मैंने चिराग को बताया ही नहीं। आपने चिराग को इस बारे में बताया ही नहीं? कमाल है सिमरन जी। चिराग की जान खतरे में थी, उसे मारने का प्लान बनाया जा रहा था, आपको ये खबर मिली और आपने उसे बताया ही नहीं। मैं नो व्हाई, क्यों? सर, बिकॉज़ आई वांटेड दैट। मैं चाहती थी कि उसका बुरा हश्र हो, उसका बुरा हश्र हो। Silence in the court, please. उस शाम शाइन के फोन करने से पहले देखना सिमी, कल मैं कैसे वो बैट जीत के इन लोगों का बैंड बजाता हूँ। हाँ, बैंड बजा, फिर हम अपनी बैंड बजाएं। अपनी बैंड? हाँ, बैंड बाजा बारात। कब तक ऐसे बैठेंगे? पता है, मॉम लड़कों की फोटो लेके मेरे पीछे पीछे भागती है। एटलीस्ट उनसे डैड से तो मिल लो, वरना वो मेरी शादी करा। देखो सिमी, मुझे लेकर इतना इमोशनल मत हो। और वैसे भी शादी वादी मेरा लीग नहीं है। मेरा लीग है बस वो रेस जीतना। मजाक क्या कर रहे हो चिराग? तुम्हें पता है ना मॉम सीरियस है। लड़के देख रही है ना, तो कोई भी मोटा बकरा पकड़ के कर लो शादी। What do you mean? खुश रहोगी। और अब वैसे भी हम लोगों के बीच कुछ बचा भी नहीं है। चिराग, मुझे प्रॉमिसेस और वादे तुमने किए थे। अरे कौन सा वादा यार? गजनीगिरी की बीमारी है मुझे, भूल जाता हूँ मैं। और तुम भी भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। चिराग, listen to me ना babe, please। अब हटो यार। चिराग, this is not right। हाँ शायद मुझे चिराग पे इतना गुस्सा था कि I thought he deserved it, पर मुझे सीरियसली नहीं पता था कि इससे उसकी जान चली जाएगी। या फिर पता था आपको और यही चाहती थी आप, और जो चाहती थी वही हुआ। मिस्टर पाठक, हमारे पंजाब में एक और कहावत भी है। दसो। ओ जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो की होंदा है, क्योंकि होंदा तो वही है जो करने वाला करता है। सिमरन और शायन के चाहने से क्या होता, क्योंकि करने वाला है ये फैसल शेख। मैं सच बोलना चाहता हूं सर। बोल बेटा बोल, सच बता दे बेटा। शर्फू, बबलू, शायन और सिमरन, ये सब जो भी बोल रहे हैं वो सच है।
साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं उस क्लिफ पर तेल डालकर चिराग को नीचे गिराना चाहता था, इसीलिए मैंने शायन को फोन किया। उसके बाद तेल से कैन भरा और उसे लेकर खंडाला गया। और मैं वहां तेल फैलाने ही वाला था कि मुझे अपने अब्बू का ख्याल आया। अब्बू के बारे में सोचकर मेरा ज़मीर हिल गया। मुझे लगा कि ये क्या करने जा रहा था मैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी और की जिंदगी से खेल रहा हूँ। मैंने अपना इरादा वहीं कैंसिल कर दिया और कैन का ढक्कन खोले बिना उसे वापस बाइक पर फिट किया और घर लौट गया। एक मिनट। तुम भरा तेल का पीपा लेकर वहां गए थे और भरा तेल का पीपा लेकर वापस आए, तो वहां तेल डाला किसने? मैं नहीं जानता सर, पर यह काम मेरा नहीं है। मैं तो कैन को वैसे का वैसे ही घर लाया था। आप चाहे तो अब्बू से पूछ सकते हैं। विचार अच्छा है तुम्हारा फैसल, पूछते हैं तुम्हारे अब्बा से। अगर सोढ़ी साहब को आपत्ति ना हो तो। जी मुझे क्या आपत्ति होगी? ओ जी, बी माई गेस्ट। धन्यवाद जी। जब उस शाम फैजल घर लौटा बहुत पर निकल आए तेरे, नहीं? जब चाहे जहां चाहे कहीं भी कभी भी चला जाता है बिना बताए। क्या है ये सब? और ये तेल का डब्बा कहां लेके गया था मेरा? हैं? कहीं नहीं। हाँ तो मुनाफ जी, जब आपने उस समय ये कनस्तर अपने हाथों में लिया था, आपके बेटे फैजल के कथन के अनुसार ये पूरी तरह से भरा हुआ था, राइट? बोल दीजिए, सच बोल दीजिए। ओ जी, सच बोलने का और सुखी रहने का। वकील साहब, मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और नहीं आज बोलूंगा। वो तेल का कनस्तर भरा हुआ नहीं था, बल्कि खाली था। ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप? वो कैन खाली कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बेटा। वो तेल का कनस्तर भरा हुआ नहीं बल्कि खाली था बेटा। पाठक साहब, हमारे पंजाब में एक और कहावत है। दसो। कि घर विच मुंडा ते शहर विच डिंडोरा। जब घर में ही लंका ढाने वाला मौजूद है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बुजुर्गवार मुनाफ शेख साहब के बयान से साफ जाहिर है कि अगर कोई मुजरिम है तो वो है इनका अपना बेटा फैसल शेख। दोषी फैजल शेख नहीं है ये कनिस्तर, जिसके तल्ले में सोढ़ी साहब की दलील की तरह छेद है। और स्पष्ट है योर ऑनर कि इसी छेद में से तेल बह गया और एक कनिस्तर खाली हो गया। तो तेरी इसमें तो वाकई छेद है। पर केडी साहब, अगर इस पीपे में छेद था तो जब फैसल इसे लेकर खंडाला गया था तो तेल को तो रास्ते में टपक जाना चाहिए। क्या बात है सोढ़ी साहब, क्या बात है। हम में भी एक कहावत है। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। क्या आए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हुआ ये कि जब फैजल ये कनिस्तर लेके खंडाला गया उस समय इस पे छेद नहीं था। जब फैजल ने अपनी मंशा बदली और वहां से लौट रहा था तब इसमें छेद था, जिसके जरिए तेल बह गया योर ऑनर। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि किसी ने फैजल को फंसाने के लिए इस कनिस्तर में छेद किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस डिब्बे में छेद किसने किया? योर ऑनर, खुद फैसल ने। फैजल ने नहीं योर ऑनर, किसी और ने, जो उस समय उसी जगह उपस्थित था, जिसने इस कनिस्तर में छेद किया और फैजल के लौटने के बाद वहां घाटी के सिरे पर तेल फैलाया, जिसके कारण चिराग की मोटरसाइकिल फिसली और उसकी मृत्यु हुई। और इस विषय में अधिक जानकारी पाने के लिए मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं बीरेन उर्फ ब्रांडो के पिताजी को, श्री अजय नारंग। मिस्टर नारंग, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। उस दिन आपने मुझे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, क्यों?
साइलेंस इन द कोर्ट। मैं रिश्वत? कब? जेल के कॉरिडोर में जब हमारी मुलाकात हुई। ये कैसा बेतुका इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? मैं तो वहां पर अपने बेटे ब्रांडो के दोस्त फैजल की मदद करने गया था। आपसे तो सिर्फ हाय हेलो हुई थी। मिस्टर नारंग, क्या आपको पता है कि जेल के कॉरिडोर में सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं जो हमारे संवाद को बखूबी कैद कर सकते हैं? बोलिए मिस्टर नारंग, क्या आपको पता है कि जेल के कॉरिडोर में सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं? हाँ, मैंने इन्हें 2 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की थी। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मिस्टर नारंग, आपने मुझे मेरी बात शेष करने का अवसर नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको नहीं पता कि जेल के कॉरिडोर में सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं या नहीं, मैं आपको बता दूं कि नहीं होते हैं, लेकिन होने चाहिए। हाँ, तो अब आप मान चुके हैं इस बात को कि आपने मुझे 2 करोड़ की घूस देनी चाहिए। क्यों, ये अदालत को बताइए। दरअसल चिराग के एक्सीडेंट से 1 रात पहले मैंने अपने बेटे ब्रांडो को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो चिराग का बच्चा इतना बड़ा कमीना निकलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसे कल ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आई स्वेयर जान से मार दूंगा उस कमीने को। I'll kill him. और अगले ही दिन चिराग का एक्सीडेंट हो गया। मुझे फौरन लगा कि इसमें जरूर ब्रांडो का हाथ होगा, पर जब ब्रांडो की जगह फैजल पकड़ा गया तब मुझे कुछ सुकून हुआ। पर जब केडी पाठक ने उसका केस अपने हाथों में लिया तो मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मुझे पता था कि केडी किसी भी तरह मेरे बेटे तक पहुंच ही जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें केस से हटने के लिए रिश्वत की ऑफर दी थी। चलिए एक बार आपके सुपुत्र बीरेन से बात करते हैं। डैड, ये आपने क्या कर दिया? आपकी इस हरकत से मैं मुश्किल में आ गया हूं। नहीं, ब्रांडो भैया अभी तक मुश्किल में आए नहीं हैं, लेकिन आ जाएंगे अगर सच को छिपाने का प्रयास इसी तरह जारी रखा। चलो बोलो, सच क्या है? सर, मेरे डैड को कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, उस रात मैं फोन पर चिराग को धमकी जरूर दे रहा था, लेकिन मैं चिराग से बात नहीं कर रहा था, किसी और से बात कर रहा था। अच्छा, किससे बात कर रहे थे आप? सिमरन से। सिमरन मुझे राखी बांधती है सर। वो मेरी बहन है, और जब मुझे उसने बताया कि चिराग ने उसे कैसे डिच किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। और वैसे भी मेरी और चिराग की शुरू से नहीं बनती सर। तो ब्रांडो, हमें ये भी बताओ कि उस शाम फैजल के अतिरिक्त तुम भी वहां खंडाला घाट पर उपस्थित थे। क्यों गए थे तुम वहां? नहीं सर, आई स्वेयर मैं नहीं गया था सर। मैं खंडाला घाट नहीं गया था। अच्छा, ये तो अचंभित कर देने वाली बात है ब्रांडो। अगर तुम खंडाला गए ही नहीं थे तो फिर मुंबई खंडाला टोल नाके की जो सूची है हमारे पास, इस पर तुम्हारे बाइक का नंबर कैसे दर्ज है? MH44K599 योर ऑनर, तुम्हारी बाइक का नंबर है। कल सुबह 11 बजे तक ये मुकदमा मुलतवी किया जाता है, और तब तक इस मुकदमे से जुड़े सारे गवाहों को ये सख्त हिदायत दी जाती है कि वो शहर की सीमा से बाहर न जाएं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी साहब, ब्रांडो के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसके फादर भी जानते हैं कि वो ही खूनी है। हाँ, लेकिन अदालत नहीं जानता, और उस धमकी के अतिरिक्त हमारे पास ब्रांडो के विरुद्ध कोई सबूत भी नहीं। तो एक काम कर, उस पर नजर रख। कहते हैं कि अपराधी कभी न कभी कोई गलती जरूर करता है। हो सकता है गलती से वो अपने खिलाफ कोई सबूत दे दे। राइट साहब। Boom, boom.
ब्रांडो, पता है तुम्हें किसने किया ये सब? किसने मारा चिराग को? बोलो। हाँ हाँ, लो ब्रांडो, ब्रांडो बेटा, ब्रांडो ये क्या हो गया ब्रांडो? किसका नाम लिया इसने? किसका नाम लिया इसने? फैसल शेख। किसका नाम लिया इसने? किसका नाम लिया इसने? फैसल शेख। योर ऑनर, हमारे पंजाब में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहावत है कि बड़े से बड़ा झूठा जिंदगी में एक बार गारंटी से सच जरूर बोलता है। कब? मरते वक्त। हाँ तो इंस्पेक्टर किशन देव जी जी, मरते वक्त ब्रांडो नारंग ने आपके कान में कौन सा आखिरी सच कहा था? जी उसने मुझे कहा था कि चिराग का खून फैसल ने किया है। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज एक बार फिर से बोलेंगे? वकील साहब, मुझे ब्रांडो ने कहा था हाँ? कि चिराग का खून फैसल ने किया है। बिल्कुल यही लफ्ज थे। यकीनन। कुछ फर्क नहीं, यानी कोई ऐसी आधी अधूरी बात नहीं? जी नहीं, जी नहीं। योर ऑनर, सुना आपने? चिराग का कत्ल फैसल शेख ने किया। ब्रांडो नारंग के आखिरी शब्द। एंड ऑफ द मैटर सर जी, केस खत्म, फिनिश्ड, समाप्त, संपन्न। योर ऑनर, ये केस फिनिश, समाप्त, संपन्न हो उससे पहले मैं आप सबको एक पौराणिक कथा सुनाना चाहूंगा। महाभारत में जब पांडव गुरु द्रोणाचार्य को अपने वश में करना चाहते थे, सर्वप्रथम उन्होंने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध किया और यह ऐलान कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हुआ है। उन्होंने सत्यवादी युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और पूछा, तो युधिष्ठिर ने केवल इतना कहा कि हां, अश्वत्थामा मर चुका है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अपनी हिम्मत और अपना मनोबल दोनों खो बैठे और उन्होंने शस्त्र डाल दिए। अवसर पाते ही उनका वध कर दिया गया। हाँ जी, बड़ा ही रोमांचक टर्निंग पॉइंट था महाभारत का योर ऑनर। लेकिन पाठक साहब, इस प्रवचन का हमारे केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, अक्सर हर सच में एक झूठ होता है और हर झूठ में एक सच। अगर सत्यवादी युधिष्ठिर और गुरु द्रोणाचार्य इस बात का शिकार हो सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं? योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि ब्रांडो का मृत्यु बयान सच में लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा झूठ है और मेरी शंका तभी दूर होगी जब हम ब्रांडो के हत्यारे को यहां इस अदालत में लाकर इस कटघरे में खड़ा करेंगे। कौन? वो ट्रक ड्राइवर?
योर ऑनर, मैं पाठक साहब को याद दिला दूं कि ब्रांडो की मौत एक दर्दनाक दुर्घटना थी। उसके बाइक के ब्रेक का केबल वायर टूट गया था, जिस वजह से वो आने वाले। योर ऑनर प्रोसिक्यूटर साहब, जिस बात को अपघात कह रहे हैं वो घात है। उसके बाइक का केबल वायर बाइक का टूटा नहीं, तोड़ा गया। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। किटी, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? योर ऑनर, पुलिस के वाहन परीक्षण विभाग की रिपोर्ट आपकी मेज पर है, जिसमें पाया गया है कि ब्रांडो की बाइक का ब्रेक वायर किसी धारीदार वस्तु से 75% काटा गया था और बाकी का 25% ब्रेक अकस्मात दबाने पर टूटा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है, और जब फैजल पुलिस की हिरासत में था तो वो कौन है जिसने ब्रांडो की हत्या की? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ब्रांडो का कत्ल और चिराग का कत्ल दो अलग अलग केसेस हैं। एक ही है योर ऑनर, ये केस भी एक है और हत्यारा भी एक, और मैं अपनी बात साबित भी करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रांडो की गर्लफ्रेंड चंचल श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि चंचल जी, मरने से पहले जो अंतिम फोन कॉल अपने सेल फोन से ब्रांडो ने किया था वो आप ही को किया था। क्यों किया था वो फोन? क्या वार्तालाप हुई थी आप दोनों के बीच? सब ब्रांडो ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि उसने खंडाला में फैसल को क्लिफ पर ऑयल डालते हुए देखा था। आई थिंक इसीलिए मरने से पहले ब्रांडो ने फैसल का नाम लिया होगा। अच्छा, और पूरे विश्वास के साथ आप ये बात कह रही हैं? जी। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। बात मुझ तक आई है तो मैं तो अपना मुंह खोलूंगा ही, बट मेरा डिसीजन फाइनल है। तो ये बताइए चंचल जी के उस अंतिम फोन कॉल से पहले ब्रांडो ने आपको एक एसएमएस भेजा था या नहीं? और उस एसएमएस में लिखा था, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू एनी मोर। अर्थात यहां से आगे मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर पाऊंगा। तो क्या किस बात से बचा रहा था ब्रांडो आपको? क्या बात थी ऐसी? बोलिए चंचल जी, क्या बात थी ऐसी जिससे ब्रांडो आपको बचा रहा था? और हाँ, खंडाला मुंबई टोल नाके की उस सूची में ब्रांडो की मोटरसाइकिल का जिक्र तो था, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाले का कोई उल्लेख नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रांडो की मोटरसाइकिल लेके फैजल का पीछा करते करते खंडाला गई हो? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप सब? What are you saying? That's not possible because उस दिन तो मैं अपने कजन के साथ फिल्म देखने गई थी। खंडाला में लगी थी फिल्म वो? क्योंकि वो रास्ते में जो फूड कोर्ट पड़ता है वहाँ मिस्टर एंड मिसेस टंडन अपनी ही फोटो खिंचवा रहे थे। ये रही फोटो जहाँ पीछे बैकग्राउंड में दो व्यक्ति है, बड़े जाने पहचाने लग रहे हैं। देखिए जरा, पहचानने का प्रयास कीजिए। आप हैं? आप ही हैं, और आपके साथ आपके मित्र योगेश। चंचल जी इसे कहते हैं फोटोग्राफिक एविडेंस, चित्र के रूप में सबूत। अब छुपने की कोई गुंजाइश नहीं। बताइए क्या कर रही थी आप खंडाला में? सब उस शाम ब्रांडो की बाइक बोरो करके मैं खंडाला गई थी, ये कहकर कि मैं अपनी आंटी से मिलने जा रही हूँ। पर बाद में जब ब्रांडो को पता चला कि मेरी आंटी मुंबई में ही है तो
उसे मुझ पे शक हो गया। उसे लगा कि मैं खंडाला चिराग का मर्डर करने गई थी। उसको तो पूरा यकीन था कि फैजल के जाने के बाद क्लिफ पर ऑयल मैंने ही डाला है। सब रैंडो वाज प्रीटी श्योर कि चिराग का खून मैंने ही किया है, पर मेरी खातिर वो चुप रहा। चुप रहा क्योंकि वो आपको बचाना चाहता था। अगर ऐसा था योर ऑनर, तो ब्रांडो ने मरते वक्त फैसल का नाम क्यों लिया, चंचल का क्यों नहीं? क्योंकि सोडी साहब मरते समय भी ब्रांडो वही कर रहा था, इन्हें प्रोटेक्ट। बड़े दुख की बात है चंचल जी कि आखिरी सांस तक ब्रांडो आपका दोस्त बनकर आपको बचाता रहा, और उसके जाने के बाद आप अब भी उस झूठ के पीछे छिपी हुई हैं। डिस्ग्रेसफुल। बताइए चंचल जी, सच क्या है? बोलिए चंचल जी, अदालत के पास पूरा दिन नहीं है, बताइए सच क्या है? मैं बताता हूं कि वो चुप क्यों है। ऑर्डर ऑर्डर। दरअसल चंचल थी तो ब्रांडो की गर्लफ्रेंड, लेकिन चंचल और मेरा अफेयर चल रहा था, जिसकी खबर ब्रांडो तो क्या किसी को भी नहीं थी। और यही कारण था कि आप दोनों इस तस्वीर में उपस्थित हैं। जी हाँ, लेकिन चिराग के मर्डर प्लान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट हम तो खुद फैसल के प्लान के आई विटनेस है। आई विटनेस यानी के चश्मदीद गवाह? जी हाँ सर। जब उस दिन मैं और चंचल खंडाला घाट पर पहुंचे तो हमने सोचा क्यों ना एक नजर कल की रेस की साइड पर डाल लें। वहां पहुंचे तो हमने देखा। वो कौन है? ओह माय गॉड, फैसल, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? चल निकलते, अगर उसने हमें देख लिया तो कहीं ब्रांडो को ना बता दे और हमारे अफेयर का सीक्रेट आउट। यानी तुमने और चंचल ने फैसल को वहां पर तेल डालते हुए खुद देखा? जी हाँ सर। फैसल झूठ बोल रहा है। चिराग का मर्डर इसी ने किया है। झूठ मैं नहीं, तुम लोग बोल रहे हो। दोस्त कहते हो ना मुझे? अरे क्या बिगाड़ा मेरे तुम लोगों का? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? बोलो। फैसल, काम डाउन। पाठक साहब, ये तो कंट्रोल में आ जाएगा, गर्म खून है, बच्चा है, लेकिन आपका डिफेंस मुझे कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल। याद है आपने पिछली सुनवाई को मुझसे पूछा था कि फैसल को शर्फू ने तेल भरते हुए देखा और बबलू ने उसे तेल ले जाते हुए देखा, लेकिन वहां मौका वारदात पर फैसल को तेल गिराते हुए किसने देखा? आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। यस योर ऑनर, इस वारदात का चश्मदीद गवाह योगेश और चंचल। आई एम वेरी सॉरी केडी साहब, आपका मुवक्किल रंगे हाथों पकड़ा गया। He's a killer. योगेश का झूठा बयान चंचल के रोने में साफ दिखाई पड़ रहा था। कोई तो बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। योगेश झूठ क्यों बोलेगा? अपने आप को बचाने के लिए या फिर चंचल को बचाने के लिए? कहीं उन दोनों ने मिलकर चिराग की मौत का इंतजाम तो नहीं किया? इस मोड़ पर कुछ भी कहना मुश्किल है वरुण, लेकिन एक बात तो तय है, कई लोग फैजल के कांधे का इस्तेमाल करके बंदूक चला रहे हैं, विशेषकर योगेश। करने से क्या हमारी सिचुएशन आसान हो जाएगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम अदालत में रोने क्यों लगी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुमने सच बोल दिया तो। मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जाता योगी।
तुम्हारी वजह से पहले मैंने ब्रांडो को झूठ बोला। मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है। तुम्हारे साथ मैंने ब्रांडो को इतना बड़ा धोखा दिया, मेरी वजह से उसकी जान चली गई। तो क्या करना चाहती हो? मैं अदालत में सब कुछ सच सच बोलना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? हम दोनों फंस जाएंगे। नहीं नहीं चंचल, तुम सच नहीं बोल सकते। अरे हम फंस जाएंगे यार। हम नहीं, तुम फंस जाओगे। किसे कॉल कर रही हो? डिफेंस लॉयर केडी पाठक। पागल हो गई हो क्या? खबरदार जो तुमने अदालत में सच बोला। जब फैसल पर इल्जाम लगे तो उसी पे रहने दो, वरना क्या? वरना तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम क्या तुम्हारा पूरा परिवार पछताएगा। और ये मैं धमकी नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूं। योगी, चंचल, व्हाट्स हैपनिंग? कीप क्वाइट। बेवकूफ थी मैं, जो इस खुदगर्ज के लिए मैंने ब्रांडो को धोखा दिया। लेकिन अब मैं सब ठीक करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, मैं चंचल बोल रही हूँ। हाँ चंचल बोलो। केडी सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ऑफिस में हूँ, आ जाओ। सर, मुझे आपके ऑफिस का पता मालूम नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। चिंता मत करो, मैं वरुण को भेजता हूँ तुम्हें लेने। हेलो चंचल, वरुण बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बिल्डिंग के सामने हूँ। ग्रेट, जल्दी आओ। I'm sorry sir, इतनी तेजी से वहां से फरार हो गया, उसे पकड़ना नामुमकिन था। बाइक का नंबर लिया? जी हाँ सर, MH033 J494। MH033 J494। सर, ये तो मेरी बाइक का नंबर है। हाँ, वही बाइक जिसने चंचल की जान ली। वही चंचल जो इस केस से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सच मुझे बताने वाली थी, जिसके चलते हो सकता है फैजल पर लगाया हुआ आरोप रद्द हो जाता। किंतु क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों चंचल को मारा तुमने? नहीं सर, मैंने चंचल को नहीं मारा। मैं तो वहां था ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरी बाइक भी नहीं थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह का बाइक, वही मॉडल, वही रंग, वही नंबर। और तुम अब ये मत कहना शरण कि तुमने अपनी बाइक किसी को उधार दे दी थी। वेरी लेम एक्सक्यूज। नहीं सर, मेरी बाइक तो गैरेज में बिगड़ी हुई पड़ी हुई है। पिछले 3 दिनों से वो गैरेज में ही है। उसका साइलेंसर खराब था, बंद पड़ी हुई है सर वो। मस्ट बी जोकिंग। नो सर, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी बाइक हफ्ते में 3 दिन बिगड़ती ही है। आप फैजल से पूछ लीजिए, इसी ने बेची थी मुझे। नहीं तो आप गैरेज वालों से पूछ लीजिए, जहां पर अब भी वो खड़ी हुई है। सर, किसी ने मेरे जैसी बाइक लेकर उसका नंबर प्लेट कॉपी किया ताकि शक मुझ पर आए। राइट। तो तुम्हारे अनुसार ये किसी ने कौन हो सकता है? सर, अब मेरे हिसाब से तो योगी ही कर सकता है, क्योंकि क्या है ना, हम दोनों के बीच में बनती नहीं थी। हाँ, समझ रहा हूँ कुछ मैं। वो योगी जिसे इस समय अदालत में उपस्थित होना चाहिए था लेकिन नहीं है। शैला बता रही थी कि योगी और चंचल के बीच में कोई लड़ाई हुई थी और
योगी ने चंचल को धमकी भी दी थी। योर ऑनर, कुछ ही देर पहले हमारे मरोल बीट चौकी को ये हेलमेट झाड़ियों में मिली। मरुल बीट चौकी तो वही स्थान है जहां मेरे सहायक वरुण ने उस गुमनाम मोटर बाइक वाले का पीछा किया था। वो गिरा भी था वहां। जी हाँ, और शायद उसके गिरने से ही ये वहां पे रह गई। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस हेलमेट को पहचानते हैं आप शायन जी? नो सर, ये मेरा नहीं है। एक बार फिर से पूछूंगा, इस हेलमेट को पहचानते हैं आप शायन जी? क्योंकि यहां देखिए एक नाम लिखा हुआ, शयन। अब ये मत कहना कि ये किसी और शयन का हेलमेट है, तुम्हारा ही? सॉरी सर, एक्चुअली ये हेलमेट मेरा ही है, पर मुझे नहीं पता कि ये वहां कैसे पहुंचा। सर, ये तो पिछले 3 दिनों से मिसिंग है। सर, कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले मेरी बाइक का नंबर प्लेट कॉपी करके और अब मेरा हेलमेट चुरा कर। सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी सर। आई ट्रस्ट यू शायन। योर ऑनर, आई ट्रस्ट हिम क्योंकि हेलमेट से मिला हुआ ये बाल अवश्य इनका नहीं हो सकता, किसी महिला का है। इस हेलमेट के नीचे कौन थी, उस बाइक के ऊपर कौन थी, ये हत्यारिन कौन है, ये तो हमें डीएनए टेस्ट ही बताएगा। समय आ गया है योर ऑनर, बाल की खाल निकालने। इस केस का अगला मोड़ बाल के डीएनए रिपोर्ट आने पर निर्भर है। डीएनए रिपोर्ट आने तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। अगली सुनवाई में मिस्टर योगेश दीक्षित का होना अनिवार्य है। इंस्पेक्टर, प्लीज सी दैट ही इज इन द कोर्ट। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बहुत ही अजीब केस है सर। हेलमेट शाइन का, बाल लड़की का और गायब योगी। विलगत है, डोंट वरी। हेलो सिमी। यार, तुझे आज कोर्ट की हियरिंग में होना चाहिए था ना। और पता है, जज ने तुझे ढूंढने का ऑर्डर दिया है। क्यों? शैला ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है क्या? शैला ने नहीं, शायन ने, कि तूने चंचल को धमकी दी थी। इसी का डर था मुझे। अब उस धमकी की वजह से सब समझेंगे कि मैंने चंचल को मारा। योगेश, का मतलब चंचल को तूने मारा? नो डैम इट, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन जब उसके मरने की खबर मिली तो मुझे लगा कि सब मुझ पर ही शक करेंगे, इसलिए मैं छिप गया। आई एम रियली स्कैर्ड सिमी, मैं बहुत डरा हूँ। बट वेयर आर यू राइट नाउ? किसी को बताना मैं अपने कजन राहुल के पनवेल फार्म हाउस पर। एक काम कर, मुझे अपना एड्रेस दे। लिखो। हाँ बोल। मेहता मैंशन 34 नेक्स्ट टू प्राइम मेडिकल करजत रोड। अच्छा ठीक है, तो मैं शाम को आके तुझे मिलती हूँ, ठीक है? जल्दी आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ ठीक है। तो यही वो जगह है। योगी। केटी, मतलब पुलिस भी यहाँ होगी? योगी रुको, मैंने कुछ नहीं किया।
मुझे जाने दो। योगी सवाल आग है। Varun, wait! Varun, it's a trap! अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर पाठक, उस बाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई? जी इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक तो बाल शैलजा मल्होत्रा का है। साइलेंस इन द कोर्ट। शैला जी, आपका बाल उस हेलमेट में, यानी कि सर मुझे नहीं पता कि मेरा बाल उस हेलमेट में आया कैसे। मैंने तो आज तक वो हेलमेट पहना तक नहीं। सर, किसी ने जानबूझकर मेरा बाल उस हेलमेट में डाला है। इन दोनों में से किसी एक ने, सिमरन या शायन या फिर योगी। ये बात आप किस बिना पर कह रही? क्योंकि मुझे बाइक चलाना आता ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। लो जी, खोदा पहाड़ और चूहिया भी नहीं निकली। योर ऑनर, जब इस लड़की को बाइक चलाना ही नहीं आता तो इसका कातिल होना नामुमकिन है। कैसे हम मान लें कि आपको बाइक चलाना नहीं आता? सर, आप चाहे तो सिमरन या शान से पूछ भी सकते हैं। जी सर, शैला को बाइक चलाना नहीं आता। आप चला लेती हैं? हाँ सर, ठीक ठाक चला लेती हूँ। ठीक ठाक? डोंट बी मॉडेस्ट सिमरन। कितनी विनयता से आपने श्रीनगर लद्दाख 2010 मोटरसाइकिल रैली में छठे स्तर पर आने को ठीक ठाक चलाना कह दिया। ये संभवतः आपके दल में आप सबसे उत्कृष्ट बाइकर हैं, है नहीं? जी सर, ये सच है कि मैं एक अच्छी बाइकर हूँ, पर हमारे गैंग में मुझसे भी अच्छा बाइकर कोई और है सर। वो हमेशा हारता आया क्योंकि वो औरों की तरह चीटिंग नहीं करता था। शायन। सिमरन ने तुम्हारी प्रशंसा में जो शब्द कहे, ये कभी कहीं और कहे होते तो गर्व होता तुम्हें, हम सबको तुम पर। लेकिन यहाँ अदालत में वो शब्द कहकर सिमरन ने तुम्हें कठिनाई में डाल दिया शायद। नो नो सर, नथिंग लाइक दैट। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि मेरी बाइक गैरेज में थी। हाँ, राइट राइट, भूल गया था मैं। क्या तकलीफ बताई थी तुमने बाइक? सर, उसका साइलेंसर खराब था। राइट 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 राइट, साइलेंसर में जंग लगा हुआ है। मैंने जब तुम्हारे मैकेनिक एंथनी से बात की, उसने भी यही कहा कि वो साइलेंसर इस समय बाजार में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण तुम्हारी बाइक वहीं गैरेज में ही खड़ी हुई है। वही तो मैं कह रहा था आपसे। हाँ, लेकिन झूठ भी तो बोल सकते हो। और तुम्हारा कारीगर एंथनी भी, ये भी तो हो सकता है कि तुमने एंथनी को झूठ बोलने के रुपए दिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केवल आरोप है जिसका कोई आधार नहीं। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास केडी? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इस समय मेरी इस बात का मेरे पास कोई सबूत है। हाँ, लेकिन अगर मैं एक बार
इनकी बाइक को देख लेता तो शायद कोई सुराग मिल जाता। लो जी, तो अब क्या पूरी अदालत को एंथनी के गैराज पर वो बाइक दिखाने ले जाएंगे केडी साहब? जी नहीं योर ऑनर, अदालत को ये तकलीफ नहीं दूंगा। कभी कभी योर ऑनर इंसान कुएं के पास नहीं जा सकता तो कुएं से पानी निकालकर इंसान तक लाया जा सकता है। वरुण, सोडी साहब रुकावट के लिए खेत, बस 2 मिनट। हाँ, या टेक योर टाइम। ये क्या है केडी? तुम बगैर मेरी इजाजत के मोटरसाइकिल इस अदालत में ले आए? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बाइक हमें असली हत्यारे तक पहुंचा सकती है। आपकी अनुमति हो तो मैं इसे साक्षी के रूप में अदालत में पेश करना चाहता हूँ। तुम बगैर मेरी इजाजत के इस मोटरसाइकिल को अदालत तक ले आए और अब मुझसे इजाजत मांग रहे हो। गो अहेड। धन्यवाद योर ऑनर। शायद मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बाइक के साइलेंसर पर हाँ थोड़ी सी मिट्टी लगी है, लेकिन जंग तो कहीं नहीं लगा, एकदम उत्तम अवस्था में है। और अगर इतने दिनों से बाइक गैरेज में खड़ी हुई है तो उसे स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना? देखें। साइलेंस इन द कोर्ट। तुम्हारी बाइक भी बिल्कुल ठीक है। बताओ शहर कि तुमने और तुम्हारे कारीगर एंथनी ने झूठ क्यों बोला? शहर, अब सच को छुपाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे झूठ का साक्ष्य तुम्हारे सामने है। कृपया कर बताइए अदालत को कि झूठ क्यों बोला था? सर, वो मैंने आपसे झूठ डर के मारे बोला, ताकि आप ये ना समझो कि वो नकली बाइक मेरी ही थी। सीरियसली सर, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला, बट सच ये है कि मेरी बाइक ठीक थी और मेरे पास ही थी। बट सर, जिस बाइकर की वजह से ये सब मौतें हो रही है ना, वो बाइकर मैं नहीं हूं, और ना ही उसकी बाइक मेरी ये बाइक है। चलो इस बात की भी पुष्टि किए देते हैं योर ऑनर। पनवेल में जहां मेरे सहायक वरुण और उस घातक बाइक पे वो रेस छिड़ी थी, वहां लाल मिट्टी थी योर ऑनर। वो लाल मिट्टी जो अभी भी इस बाइक के पहिए पर लगी हुई है। सर, ऐसी लाल मिट्टी तो मुंबई की सड़कों पर आम होती है। करेक्ट पुत्र। केडी साहब, कोई पुख्ता सबूत दीजिए। यस ऑफ कोर्स, पुख्ता सबूत योर ऑनर। उस समय जब मेरे सहायक वरुण उस घातक बाइकर का पीछा कर रहे थे, वरुण को बचाने के चक्कर में मेरे मुंह से च्युइंगम नीचे गिर गया था योर ऑनर। वो च्युइंगम अब भी बाइक के पहिए पर चिपका हुआ है। मेरे मुंह से निकला हुआ ये च्युइंगम शयन के मुंह से निकले हुए झूठ का सबूत है। साबित हो चुका है योर ऑनर। यही टायर, यही बाइक जिस पर हत्यारे ने बैठकर वो सारी हत्याएं की, और वो शयन है यार। पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही च्युइंगम है? मुंबई में तो हजारों लोग ऐसी च्युइंगम चबाकर थूक देते हैं। अगेन करेक्ट पुत्र। केडी साहब, खोखली दलील। पुत्र, इसकी पुष्टि हम नहीं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट करेगा। इस च्युइंगम को हम
जांच के लिए भेजेंगे और फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट बताएगा। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं योर ऑनर, इस च्युइंग गम को फोरेंसिक्स में भेजने की, ताकि यह साबित हो सके कि इस पर लगा हुआ लार मेरा ही है और यह च्युइंग गम मेरे ही मुंह से गिरा था। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं योर ऑनर, इस च्युइंग गम को फोरेंसिक्स में भेजने की, ताकि यह साबित हो सके कि इस पर लगा हुआ लार मेरा ही है और यह च्युइंग गम मेरे ही मुंह से गिरा था। इंस्पेक्टर जी, यू आर फिनिश्ड मिस्टर शयन। इसे जांच के लिए ले जाइए, ताकि जल्द से जल्द शयन का सच सबके सामने आ जाए। रुकिए, पनवेल में जिस बाइकर ने वरुण को मारने की कोशिश की थी वो मैं ही था। ऑर्डर। मैंने ही योगी को मारा, चंचल को, ब्रैंडो को और चिराग को भी। इंस्पेक्टर साहब, वो होगा, दे दीजिए मुझे। इसे अब डीएनए जांच के लिए भेजने का कोई फायदा नहीं है शयन, क्योंकि एक तो तुम इकबाल जुर्म कर चुके हो और दूसरा ये च्युइंग गम मेरा है ही नहीं। साइलेंस प्लीज। फैसल ने जब मुझे अपने तेल डालने वाले आइडिया के बारे में बताया तो फोन पर भले ही मैंने उसे रोक दिया, लेकिन मनी ये उम्मीद की कि वो चिराग को मार दे और खुद फंस जाए। इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चुपके से खंडाला गया। पर जब मैंने वहां देखा कि उसने अपना इरादा बदल दिया तो मैंने ही उसके कैन में छेद कर दिया और उसके वहां से जाने के बाद मार्केट से वैसा ही तेल लेकर वहां डाल दिया। लेकिन मुझे वहां तेल डालते हुए योगी और चंचल ने देख लिया था, तो मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने मेरी इस हरकत के बारे में किसी को भी बताया तो मैं ब्रैंडो को उनके अफेयर के बारे में बता दूं। इसीलिए मेरे ही दबाव में योगी ने कोर्ट में फैसल का नाम लिया। शयन, ब्रैंडो को तुमने क्यों मारा? क्योंकि मुझे डर था कि ब्रैंडो खुद फंसने की कंडीशन में चंचल का नाम ले देगा और अगर चंचल कटघरे में आ जाती तो वो घबराकर मेरा नाम ले देती। इसलिए मैंने ब्रैंडो को ही मार दिया। और चूंकि चंचल मुझे तुम्हारा नाम बताने वाली थी, तुमने उसे भी मार दिया। और फिर योगी को, क्योंकि वही बाकी था जो मेरे सच के बारे में जानता था। एक बात बताओ शयन, फैजल तो तुम्हारा दोस्त था, अपने दोस्त को इस प्रकार क्यों फंसाया तुमने? इस बारे में मैं आपको अदालत में पहले ही बता चुका हूं। मेरी ये बाइक जो मैंने फैसल से अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी, और जब से ये बाइक खरीदी थी तभी से ये बाइक मुझे प्रॉब्लम दे रही थी। ये बाइक बेचकर फैसल ने मुझे ठगा था। जब भी ये बाइक रुकती थी ना तो मेरी जान जलती थी और मैं फैसल को कोसता था। इसलिए मैंने इसको सबक सिखाने के लिए इसी का प्लान इसी पर घुमा दिया।
साइलेंस प्लीज। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल के लिए, एक बिगड़ी हुई मशीन के लिए तुमने एक दोस्त की जान ले ली, दूसरे दोस्त को फंसा दिया और इसके चलते बाकी 3 दोस्तों को मार दिया। ये कैसा क्रोध है तुम्हारी पीढ़ी का शान, जिसमें न केवल इंसान बल्कि इंसानियत भी भस्म हो गई। कब तक लड़कपन के इस खेल में लोगों के जीवन से खेलते रहोगे तुम लोग? कब तक? कब समझ में आएगा तुम लोगों को जीवन का मूल्य? डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, ऑफ योर ओन लाइफ, ऑफ अदर्स लाइफ्स? शन, ये घटना तुम्हारी गति पसंद पीढ़ी के लिए एक सीख होनी चाहिए कि इस स्पर्धा में 1000 बार तुम मौत को हराते हो, लेकिन मौत कोई आवश्यकता नहीं है कि तुमको 1000 बार हराए, बस एक ही बार, once only। मुझसे गलती हो गई सर। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा गुस्सा दूसरों की जिंदगी को खा गया। सर मुझे माफ कर दो, सर मुझे माफ कर दो। ये अदालत फैसल शेख को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और शान कोठारी को चिराग दिवेचा, बीरेन नारंग, चंचल श्रीवास्तव और योगेश दीक्षित के कत्ल के जुर्म में ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। The case is closed. आपकी नसीहत ने मेरी आंखें खोल दी हैं केडी सर। वादा करता हूं आज के बाद कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करूंगा। आई एम हैप्पी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, और हाँ याद रखना, जितना जोश उतना होश। और आप सब भी take care of yourselves and please don't drink and drive। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।